हेलो दोस्तों, आज आप लोगों का स्वागत है हमारे इस नए एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे जटिल रहस्य के बारे में, जिसे आप लोग राम सेतु के नाम से जानते हैं। ऐसा कई बार होता है जब हम किसी विषय या वस्तु पर तब तक यकीन नहीं करते जब तक उसे अपनी आंखों से देख ना लें। धर्म अध्यात्म से जुड़ी कुछ बातें भी इसी तरह की है। माता सीता को लंका से लाने के लिए श्री राम की वानर सेना द्वारा बनाया गया राम सेतु क्या सच में कभी बनाया गया था या नहीं, यह हिंदू धर्म मानने वालों के लिए एक अहम प्रश्न है। न केवल धार्मिक इतिहास बल्कि विज्ञान द्वारा भी इस प्रश्न का हल निकालने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जब असुर सम्राट रावण माता सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया था, तब भगवान श्री राम ने वानरों की सहायता से समुद्र के बीचों बीच एक पुल का निर्माण किया था। इस पुल को राम सेतु नाम दिया गया। आज के युग में इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। इसी राम सेतु पुल से श्री राम की पूरी वानर सेना गुजरी और लंका पर विजय हासिल की। राम सेतु ही एक चीज है जिसके आधार पर ही रामायण के होने और ना होने की डिबेट भी की जाती है। इसके अलावा सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेश में भी राम सेतु पर रिसर्च किया जा रहा है और कई लोग इस पर अलग अलग दावा करते हैं। आपने टेलीविजन पर रामायण देखी होगी और पूरी रामायण में सबसे अहम हिस्सा है राम सेतु निर्माण का। राम सेतु ही एक ऐसा चीज है जिसके आधार पर ही रामायण के होने और ना होने की डिबेट भी की जाती है। इसके अलावा सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेश में भी राम सेतु पर रिसर्च किया जा रहा है और कई लोग इस पर अलग अलग दावा करते हैं। कई विदेशी के रिसर्च सेंटर की ओर की गई जांच में पता चला है कि राम सेतु या एडम्स ब्रिज मानव द्वारा बनाया गया है। वहीं इसकी लंबाई को लेकर भी अलग अलग तरह की दावे सामने आते हैं। मान्यताओं के अनुसार ये वो पुल है जिसे उस वक्त बनाया गया था जब भगवान राम लंका के लिए जा रहे थे और समुद्र को पार करने के लिए एक पुल बनाया गया था। इस पुल की खास बात ये बताई जाती है कि यह वानर सेना ने बनाई थी और पुल के हर पत्थर पर राम राम लिखा था, जिसकी वजह से ये पत्थर डूबे नहीं थे। आपने भी इस सेतु को लेकर कई कहानियां सुनी या देखी होगी, लेकिन कभी आपने सोचा है कि राम सेतु कितने दिन में बनकर तैयार हुआ था? अमेरिका के एक साइंस चैनल की रिसर्च में सामने आया है कि प्राचीन हिंदू माइथोलॉजी में श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाला पुल असली है। भारत के पाम्बन टापू से श्रीलंका के मन्नार टापू तक फैली पुल नुमा चीज इंसानों की बनाई हुई है, क्योंकि नीचे तो रेत की लंबाई चादर से बिछी है, लेकिन उसके ऊपर पत्थर जो रखे हैं वो नेचुरल नहीं लगते, यानी उनको इंसानों ने रखा है। इन पत्थरों को 7000 साल पुराना बताया जाता है। हालांकि अन्ना यूनिवर्सिटी और मद्रास यूनिवर्सिटी की ओर से की गई रिसर्च में सामने आया है कि यह पुल 18400 साल पुराना है। ऐसे में दो बातें सामने आ रही है, क्योंकि एक रिसर्च में 7000 तो एक रिसर्च में 18400 साल पुराना बताया जा रहा है। वैसे इस पुल की लंबाई को लेकर भी कई तर्क हैं। साइंस से जुड़े लोग की रिसर्च में पता चला है कि यह पुल 35 किलोमीटर से 48 किलोमीटर के बीच का है। दरअसल हर रिसर्च में अलग दावा किया गया है। हालांकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये पुल काफी ज्यादा लंबा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह पुल 100 योजन लंबा है। अगर योजन के हिसाब से बात करें तो एक योजन में 8 किलोमीटर होता है, जबकि कुछ लोग इसे 12 किलोमीटर का बताते हैं। ऐसे में धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से यह पुल 800 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर से भी लंबा है। बता दें कि पहले लंबाई के लिए योजन का ही इस्तेमाल किया जाता था। जैसे आपने हनुमान चालीसा में भी एक लाइन पढ़ी होगी, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लिलियो ताही मधुर फल जानू। ये लाइन भी हनुमान जी के सूर्य को मुंह में लेने वाली कहानी में
दूरी के लिए लिखी गई है। ऐसे में योजन के आधार पर लंका तक की दूरी भी मापी गई थी। राम सेतु के बनाए जाने के समय पर तो वैज्ञानिक दृष्टि से कोई रिसर्च नहीं की गई है, लेकिन अगर मान्यताओं के हिसाब से देखें तो बताया जाता है कि यह पुल 5 दिन में बनकर तैयार हो गया था। कहा जाता है कि पहले दिन 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन और 5वें दिन 23 योजन का कार्य पूरा किया गया था। ऐसे में करीब 100 योजन का कार्य 5 दिन में पूरा कर लिया गया था। बता दें कि सभी तथ्य धार्मिक मान्यताओं और अलग अलग यूनिवर्सिटी संगठनों की ओर से की गई रिसर्च पर आधारित है। दूसरी मान्यताओं के अनुसार देखें तो कहा जाता है कि रावण का वध करने के लिए जब भगवान श्री राम ने लंका पहुंचे तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या थी रावण के लंका तक पहुंचना। इसके लिए भगवान श्री रामचंद्र जी को इस समुद्र को पार करना था। इसके लिए भगवान राम ने राम सेतु के निर्माण की योजना बनाई। राम सेतु के निर्माण हेतु जब भगवान श्री राम ने समुद्र देव से मदद मांगी तो समुद्र देव ने बताया कि आपकी सेना में नल और नील ऐसे प्राणी हैं जिन्हें इस पुल की निर्माण की पूरी जानकारी है। समुद्र देव ने भगवान राम से कहा कि नल और नील आपकी आज्ञा से सेतु बनाने में अवश्य सफल होंगे। और ये कार्य लगभग महज 5 से 6 दिनों में पूर्ण भी हुआ। और उसके बाद रावण का वध कर श्रीलंका से लौटने के बाद भगवान राम ने राम सेतु को समुद्र में डुबो दिया था ताकि कोई भी इसका दुरुपयोग ना कर सके। यह घटना युगों पहले की बताई जाती है, लेकिन कालांतर में बताया जाता है कि समुद्र का जल स्तर घटता गया और सेतु फिर से ऊपर आता गया। राम सेतु का निर्माण के दौरान कार्य पूरा होने के लिए भगवान राम ने विजया एकादशी के दिन स्वयं बकदालव्य ऋषि के कहने पर व्रत रखा था। नल तथा नील विश्वकर्मा जी की पुत्र थे। नल और नील की मदद से राम सेतु का निर्माण पूर्ण हुआ था। रामायण काल के दौरान इस पुल का नाम भगवान राम ने नील पुल रखा था। इसके बाद श्रीलंका के मुसलमानों ने इस पुल को आदम पुल नाम दिया। ईसाइयों ने इसे एडम ब्रिज का नाम दिया। उनका मानना था कि आदम इस पुल से होकर गुजरे थे। रामायण में इस पुल का नाम राम सेतु उल्लेख है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में